जब एक साधक अपने आप को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल कर लेता है, तो फिर उसे भी नहीं पता होता है कि एक ही समय पर वो दो अलग-अलग स्थानों में दो अलग-अलग तरह के लोगों को प्रवचन दे रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, नीम करोरी बाबा एक समय पर दो स्थानों में लोगों को प्रवचन देते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन आम इंसानों के लिए इतना काफी होता था कि कोई इंसान कैसे एक ही समय पर दो अलग-अलग स्थानों पर प्रवचन दे रहे हैं। सिंपली जो इंसान या साधक सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल हो जाता है, तो भौतिक जगत में भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं प्रभाव छोड़ने लगती हैं, जैसा कि नीम करोरी बाबा जी के साथ हुआ करता था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि मैं एक ही समय पर दो अलग-अलग स्थानों पर बैठकर लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ। ऐसा तो लोग कहा करते थे कि नीम करोरी बाबा एक ही समय पर दो अलग-अलग स्थानों पर प्रवचन दे रहे होते थे और हमने उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। ये सब सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को ग्रहण करने के बाद होने लगता है। सिंपली सूक्ष्म जगत की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। जैसे कि आपने हमारे भारतवर्ष में माता पराशक्ति के या फिर बालाजी महाराज के बहुत सारे दरबार चलते हुए देखे होंगे, लेकिन एक ही समय पर बहुत सारे दरबारों में माता पराशक्ति की सवारी कैसे आ रही है या फिर बालाजी महाराज के दूत महाराज की सवारी कैसे आ रही है। तो सिंपली ये सूक्ष्म जगत में होता है। और अगर हम में से कोई भी इंसान सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल हो जाता है, उनके द्वारा चुन लिया जाता है या फिर स्वतः ही वो उनके अनुकूल हो जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज उस इंसान के साथ इस धराधाम पर आम इंसानों के बीच में भी होना एक नॉर्मल सी बात है। इसे थोड़ा और सरल अगर किया जाए तो जो हनुमान जी हैं वो तो एक आम इंसान की नज़र में सिर्फ एक ही हैं, या फिर जो माता पराशक्ति हैं वो भी एक आम इंसान साधक भक्त जिज्ञासु की नज़र में सिर्फ एक ही हैं। मतलब आम इंसानों में ऐसी धारणाएं हैं या फिर मान्यताएं हैं कि जो हनुमान जी हैं, माता पराशक्ति हैं या फिर कोई अन्य देव सत्ता है, वो सिर्फ एक ही तो है। तो पूरे विश्व में हनुमान जी के या फिर माता पराशक्ति के बहुत सारे असंख्य भक्त भी हैं। तो जब भी जिस भी समय उन भक्तों का मन करता है वो माता पराशक्ति से विनती करने लगते हैं या फिर हनुमान जी से विनती करने लगते हैं, भले ही वो दिन हो या फिर रात हो। लेकिन सभी भक्तों के वचन या फिर उनके मन की बात उनके ईश्वर तक पहुंचती जरूर है। कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो माता पराशक्ति सिर्फ एक ही हैं या फिर हनुमान जी सिर्फ एक ही हैं, तो एक ही समय पर वो इतने सारे लोगों की बातें कैसे सुन लेते हैं? वो इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है इसमें पहले से ही देव सत्ताओं की जगह रिजर्व होती है। मतलब हर किसी इंसान के शरीर में पहले से ही देवताओं का स्थान होता है। हालांकि दानवों का स्थान भी हर किसी इंसान के शरीर में पहले से ही मौजूद होता है। तो इस वजह से जब भी कोई इंसान अपने देवता को या फिर अपने इष्ट को पुकारता है तो उसकी वो पुकार उन तक ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। हालांकि जिस इंसान या साधक की पूर्ण रूप से अंतरिम जागृति नहीं हुई होती है, वो जब भी अपने देवता से या फिर अपने इष्ट देव से विनती करता है तो कुछ इस मनोभाव के साथ करता है कि मैंने हनुमान जी से बोल दिया है, हनुमान जी कहीं यहीं होंगे, पेड़ों में या फिर पहाड़ों में या फिर ऊपर आसमान में कहीं होंगे या फिर मेरे घर के मंदिर में होंगे, लेकिन इन्हीं जगहों में से कहीं होंगे और मेरी पुकार या फिर मेरी विनती उन तक पहुंच गई होगी। लेकिन कम जागरूक होने की वजह से एक आम इंसान या साधक का जो ध्यान होता है अपने चक्रों की व्यवस्था की तरफ नहीं जाता है, जबकि हर जो हमारे शरीर में चक्र व्यवस्थित किया गया होता है वो एक पर्टिकुलर देव सत्ता का स्थान होता है। और जो चक्र व्यवस्था होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में व्यवस्थित की गई होती है। तो जो चक्र होते हैं वो भी सूक्ष्म ही होते हैं और उनमें जो भी शक्तियां विराजित रहती हैं या फिर जिनका स्थान होता है वो भी सूक्ष्म अवस्था में ही होती हैं। एक आम इंसान अपनी फिजिकल आंखों से बाहर को देखने का एडिक्ट होने की वजह से अपने भीतर को ठीक से कभी झांक ही नहीं पाता है। वैसे उसका जो मनोभाव होता है कि हनुमान जी कहीं पेड़ में होंगे, आसमान में होंगे, पहाड़ में होंगे या फिर मेरे घर के मंदिर में होंगे, ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा करीब तो वो हमारे शरीर के किसी एक चक्र में ही रहते हैं, वहीं उनका स्थान होता है। उनको ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा व्यवस्थित किया गया है तो वो सब जगह होते हैं। लेकिन सबसे पहला तो हमारा कारण शरीर होता है, उसके ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके ऊपर हमारा ये फिजिकल बॉडी होता है। लेकिन माया के अधीन इस संसार में सर्वाइव करने की वजह से एक आम इंसान अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी उसकी व्यवस्था होती है वो उन्हीं व्यवस्थाओं का भोग करने में लग जाता है। यही रिश्ते बनाता रहता है। माया द्वारा उसे तरह तरह के प्रलोभन उसके एज के हिसाब से उसे लगातार दिए जाते रहे होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे प्रलोभनों की चपेट में भी एक इंसान आता रहता है। लेकिन उसने ये सब इस भौतिक जगत यानी कि स्थूल जगत में ही किया होता है, सिर्फ बाहर को देखकर ही किया होता है।
तो वो एक तरह से बाहर को देखने का एडिक्ट हो जाता है। वो अपने भीतर को झांकना ही नहीं चाहता है, आंखें बंद करना ही नहीं चाहता है। अगर वो आंखें बंद करता है, उसे अंधकार दिखाई पड़ता है, तो अंधकार उसे बिल्कुल भी नहीं भाता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी फिजिकल आंखों को खोलकर उजाला ही देखा होता है। या फिर जहां भी उसे इस भौतिक संसार वाला अंधेरा दिखाई पड़ता है, वहां वो लाइट जला के उजाला बना देता है। लेकिन जब वो गहरी नींद में होता है, जब उसकी रूम की लाइट भी बंद होती है और उसकी आंखें भी बंद होती हैं, तो उसे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो भी स्वप्न उसे दिखाई पड़ते हैं, वो प्रॉपर उजाले के साथ दिखाई पड़ते हैं। कभी वो ये भी नहीं सोचता है कि अंधेरी रात में जो मुझे स्वप्न आया था, वो तो उजाले के साथ आया था। उस स्वप्न में जो प्रकाश था वो कहां से आया, क्योंकि मैं तो अंधेरी रात में अंधकार के बीच में सोया हुआ था। मैंने अपनी आंखें भी बंद करी थी, तो अपनी आंखें बंद करने के बाद मुझे उजाले के साथ कोई दृश्य कैसे दिखाई पड़ सकता है? वो प्रकाश आखिर है क्या? एक्चुअल में वो हमारी दृष्टि का प्रकाश होता है, जो स्वप्न में हमें कोई भी दृश्य उजाले के साथ दिखाता है। अभी जैसे आपको आंख बंद करने पर अगर आप ध्यान के शुरुआती चरण में है, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता होगा, अंधकार दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि अभी आपकी दृष्टि में सूक्ष्म प्रकाश का आगमन नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद अभी जो आपको अंधकार दिखाई पड़ रहा है, उसी अंधकार में आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक आपको इस भौतिक जगत में सेकंड हैंड प्रकाश, जो ये लाइट हमारी सेकंड हैंड है, इस सेकंड हैंड प्रकाश से देखने की आदत पड़ी हुई है। तो इस वजह से जो वास्तविक प्रकाश होता है, जो कि सूक्ष्म होता है, वो अभी तक आपकी दृष्टि में पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिस वजह से ध्यान के शुरुआती चरण में साधकों को सिर्फ अंधकार दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप एक उच्च स्तरीय साधक बन जाते हैं, तो सूक्ष्म जगत के दृश्य तो छोटी सी चीज है। आपको इस भौतिक जगत के लोग एक ही समय पर दो दो जगह में सरवाइव करते हुए देखने लगेंगे, जैसे कि नीम करोरी बाबा जी को देखा करते थे। और हाँ, एक बात और है, हमारे इस भौतिक जगत में या फिर इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो पत्ता एक सांसारिक इंसान देख रहा है, या फिर वो इंसान देख रहा है जिसकी अंतरिम जागृति शुरू हो गई हो। इन दोनों तथ्यों में धरती और आसमान का नहीं, बल्कि पाताल और आसमान का फर्क है। और हाँ, सम्मान के लालच की वजह से अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने वाली लाइन जो मैं कुछ वीडियोज में कुछ दिनों से ऐड कर रहा हूँ, वो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है। ये लाइन हर उस इंसान के लिए है जो सतमार्ग पर चल रहा है, या फिर जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। एनीवेज, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट करना चाहें अगर आप इस चैनल को, तो QR कोड आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस QR कोड पर स्वेच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।